नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों की डिमांड्स पर जो हमें ढेर सारे कमेंट्स कर रहे थे और बोल भी रहे थे कि सर कारक पे एक वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं आपके लिए कारक से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं कि एग्ज़ाम में कारक से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, और एग्ज़ाम में जब वो प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक कौन सा है कि कौन सा कारक है, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और ऐसा ट्रिक है ये, और इसमें आपको अभ्यास प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं और आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। यदि आपने वो प्रश्नों का जवाब दे दिया तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपका कारक से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि कारक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कारक किसे कहते हैं वो देखते हैं, क्योंकि जब तक कारक की परिभाषा नहीं पता चलेगी हम पहचान नहीं पाएंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध, वाक्य का रिलेशन अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में देखें, जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए। ध्यान से समझिए, जो किसी शब्द का, वो कोई शब्द संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताए वो कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने, माइकल जैक्सन पॉप संगीत काफी ऊंचाई पहुंचाया। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, माइकल जैक्सन पॉप संगीत काफी ऊंचाई पहुंचाया, क्योंकि इसमें क्रिया का संज्ञा सर्वनाम से या संज्ञा सर्वनाम क्या क्रिया से क्या संबंध है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें कारक शब्द है ही नहीं। अगर इस एग्जाम्पल को हम इस तरीके से देखेंगे, माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया और यहाँ क्लियर भी हो गया संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। ये जो हमारे तीन शब्द हैं, माइकल जैक्सन ने संगीत को काफी ऊंचाई पर पहुंचाया, यही तीनों शब्द हमारे कारक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सा कारक है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं और 8 का विभक्ति चिन्ह भी हमें पता होना चाहिए। पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवां अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। और इन सब की पहचान आपके सामने दी हुई है। जब तक ये विभक्ति चिन्ह आपको याद नहीं होंगे तब तक आप कभी भी कारक नहीं पहचान सकते। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये चिन्ह आप सबको याद होने चाहिए। एक बार ये चिन्ह याद हो गया ना, तो अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चिन्ह आपको याद होना चाहिए। अब याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो 2 बार में याद हो जाएगा। जैसे, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की केरारी रे अधिकरण, संबंध का की केरारी रे अधिकरण, में पर संबोधन है अरे अजी अजी, में पर संबोधन है अरे अजी अजी, मेरे रश के कमर कर्ता ने कर्म को। अगर ये तरीके से आप 1 बार 2 बार बोल के याद कर लेंगे तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूं तो आपको तुरंत समझेगा। जैसे माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचाया, वही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया है जो पहले आया था, जिसमें वो 3 शब्द थे। माइकल जैक्सन ने पॉप संगीत को ऊंचाई पर पहुंचाया। अगर देखिए वो 3 शब्द है, को, ने, पर। अब ये ध्यान दो, ने किधर आया है, तो ने आया है हमारा कर्ता में, तो ने हो गया कर्ता कारक। को किधर आया है, कर्म में आया है, तो को हो गया कर्म कारक। अब पर किधर आया है, पर हमारा अधिकरण में आया है, तो पर हो गया अधिकरण कारक।
इसीलिए बोला ये चिन्ह आपको याद होने चाहिए। जब तक ये विभक्ति चिन्ह याद नहीं रहेंगे आप कभी नहीं पहचान पाओगे। और विभक्ति चिन्ह याद रहने के बाद भी डाउट्स आते हैं, और वो डाउट्स किधर आते हैं? जैसे से तो इधर भी है, करण में भी है, से अपादान में भी है, को कर्म में भी है, को अपादान में भी है। तो अगर हमें से ही पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि करण है या अपादान है? वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दे, क्योंकि जितने विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा मुझे लगेगा मेरी मेहनत उतनी सफल हुई। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपकी शरण में हूं। क्या या ध्यान से समझिए, मैं आपकी शरण में हूं। मैं दिखा, मैं किस में है? अधिकरण कारक। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, मेरा घर शहर से दूर है। यहां 99% बच्चे डाउट में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला से करण में भी है और से अपादान में भी है, और यही तो हमारे बच्चों को डाउट आता है। और अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं ये सारा डाउट खत्म हो जाएगा। कभी डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि करण में जो से है उसके साथ के द्वारा भी आता है। ध्यान से समझना, के द्वारा या से। और वो करण जो से आता है वो काम करने का माध्यम या साधन होता है। और जो अपादान में से आता है वो अलग होने का भाव आता है, दूर होने का भाव आता है। यही समझने की जरूरत है। अपादान में अलग होना, दूर होना, और करण में माध्यम या साधन। जैसे मेरा घर शहर से दूर है। अब ध्यान देना, घर और शहर पास पास में है क्या? नहीं, उसमें क्या है? दूरी है। दूरी है मतलब अलग होने का भाव है। जब अलग होने का भाव है तो अपादान। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं ट्रेन से मुंबई गया। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रेन से मुंबई गया। अब ट्रेन माध्यम है मुंबई जाने का, तो जहां माध्यम हो, साधन हो, वो करण कारक होगा। और एक सबसे आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए करण में से के द्वारा आता है। तो जो भी सेंटेंस में से दिया हो एक बार आप उस से की जगह के द्वारा लगाओ। अगर के द्वारा लगाने के बाद भी सेंटेंस मीनिंगफुल है तो करण कारक, अगर मीनिंगलेस हुआ तो अपादान कारक। सिंपल सा ट्रिक है। जैसे मैं ट्रेन से मुंबई गया, से की जगह के द्वारा लगाओगे तो मैं ट्रेन के द्वारा मुंबई गया। सही है। मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन के द्वारा लिखता हूं, दोनों परफेक्ट है। तो से की जगह के द्वारा लिखने पर भी सेंटेंस मीनिंगफुल हो तो जान जाओ वो करण कारक है। अगर मीनिंगलेस हुआ, जैसे अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े, मैं मुंबई से दिल्ली गया। अब इसमें से की जगह के द्वारा लगाओ, मैं मुंबई के द्वारा दिल्ली गया। मीनिंगफुल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जब मीनिंगलेस हो गया तो बिना सोचे समझे अपादान। और यहां मैं मुंबई से दिल्ली गया, मैं मुंबई से दूर भी जा रहा हूं, मुंबई से अलग होने का भाव आ रहा है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। राम अयोध्या से जंगल चले गए तो राम जी अयोध्या से चले गए, दूर हो गए। मैं शहर से गांव गया तो शहर से मैं दूर हो गया। जहां दूर होने का, अलग होने का भाव आए, याद रखना वो अपादान। और जहां माध्यम या साधन हो वो हो जाएगा हमारा करण। अब दूसरा जो बच्चों को डाउट आता है हमेशा वो कर्म में, कि सर इसमें भी को है और संप्रदान में भी को है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका सबसे आसान तरीका है, ध्यान देना, कर्म का मतलब ही होता है जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म कहलाता है। हमेशा याद रखना, जिस पर क्रिया या काम का फल पड़े वो कर्म कहलाता है। और जो कर्ता स्वयं के लिए न करके दूसरों के लिए करता है या किसी उद्देश्य से करता है वो हमारा कहलाता है संप्रदान। जैसे एग्जांपल दो, तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौट डाला। अब ध्यान से समझो, तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौट डाला। यहां पाकिस्तान क्या है? कर्म है। और तालिबानियों ने रौदा तो किस पे प्रभाव पड़ा? पाकिस्तान पे प्रभाव पड़ा। तो तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौट डाला, ये हो गया हमारा कर्म कारक। मां ने भिखारी को भिक्षा दिया, तो भिखारी को क्या दिया? भिक्षा। खुद के लिए क्या क्या नहीं, दूसरा उद्देश्य क्या है? भिखारी को देना।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा भिखारी के लिए भिक्षा दिया है, भिखारी को भिक्षा दिया, याद रखो। जैसे अगला एग्जाम्पल, बाबूजी ने गरीबों को कपड़े दिए। अब को की जगह ध्यान दो, गरीबों को कपड़े दिए या गरीबों के लिए कपड़े दिए। यहाँ कर्ता किसी उद्देश्य से काम कर रहा है, किसी को कुछ देने के लिए। जहाँ दान का भाव आ जाए वहाँ याद रखो संप्रदान। जैसे अगला एग्जाम्पल, वे संतान को लेकर दुखी है या वो संतान के लिए दुखी है। दुखी होने का कारण क्या है? संतान है। किस उद्देश्य से दुखी है? संतान के कारण। तो जहां ऐसे भाव आए वो हमारा हो जाएगा संप्रदान। जैसे सैनिकों ने दुश्मनों को रौंद डाला। अब यहाँ दुश्मन क्या है? कर्म है। अब जब रौदा तो दुश्मनों पर प्रभाव पड़ा। तो जब याद रखो हमेशा जिस पर क्रिया या काम का फल पड़े वो कर्म कारक। हमेशा याद रखो, यही डाउट आता है। इतना क्लियर हुआ तो समझ जाओ कि कभी डाउट नहीं आएगा। अब आगे बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं जिसमें कारक लोप होता है, वो दिखाई नहीं देता। वो हम कैसे पहचाने? वो हमेशा याद रखो, ऐसे में अगर कारक लोप है, दिखाई नहीं दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो दो ही हो सकता है, या तो वो कर्ता होगा या तो कर्म होगा। 99.9% या तो कर्ता या तो कर्म होगा, तीसरा कारक होगा ही नहीं। ये भी दिमाग में रखना। अगर कोई कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है तो सीधी से दो पे आ जाना, या तो कर्ता या तो कर्म। अब जैसे वह रोटी खाता है, अब इसमें कारक चिन्ह लोप है, लेकिन अगर वह रोटी खाता है को हम लिखे वह रोटी को खाता है, तो खाने का असर किस पे पड़ रहा है? रोटी पे। रोटी क्या है? कर्म है, तो यहां हो जाएगा कर्म कारक। हमेशा याद रखना। जैसे भारत विश्व कप जीता, तो नो डाउट भारत तो जीत गया, लेकिन जीता किसने? भारत ने विश्व कप जीता, तो ने क्या हो गया? कर्ता कारक। तो ऐसे प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, तो याद रखना या तो वो कर्ता होगा या तो वो कर्म होगा। 99.9% एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन एग्जाम में आपका क्लियर हो जाएगा, इतना गारंटी है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं, 1 2 4 प्रश्नों का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इतना आपको समझ में आया तो जान जाओ आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे पहला प्रश्न है, राम अयोध्या से चले गए। तो हमारा जो यहाँ शब्द है से है, फिर से आ गया। अब या तो ये करण होगा या तो ये अपादान होगा। तो राम अयोध्या से चले गए, से अलग होने का भाव आ रहा है, तो ये हो गया हमारा करण, सॉरी ये हो गया हमारा अपादान। दूसरा, मछली पानी में रहती है, में दिखा, बिना सोचे समझे अधिकरण, इसलिए कारक चिन्ह आपको जरूर याद होने चाहिए। तीसरा, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, की दिखा, तो का की के मतलब संबंध कारक। तीसरा, गरीबों को दान दो, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। गरीबों को दान दो कौन सा कारक है? बालक चाकू से खेलता है, चाकू से खेलता है, तो उससे चाकू क्या है? खेलने का माध्यम है, तो जब माध्यम है तो करण कारक। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे से बहुत प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आते रहते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।